एक ऐसे दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा। उन्होंने यह तक कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान जो है दोबारा पटरी पर आए। एक ऐसे दिन जब वो ये बयान जारी करते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आते हैं और खामेनी कहते हैं कि ईरान का यह जवाब अमेरिका के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। वो आगे ये भी कहते हैं कि आगे इस तरह की हिमाकत मत करना, क्योंकि तुम्हारी तमाम सैनिक बेसिस हमारे हमले की जद में हैं, हमारे निशाने पर हैं। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ दोस्तों पिछले 24 घंटे में। सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी जाए सुरक्षा कारणों से। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालती कार्रवाई को कई बार मुलतवी कर चुके हैं। यानी कि अब नौबत आ गई है गिड़गिड़ाने की, जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। मगर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जी हां, पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जैसा कि आप उनके इस भाषण में देख सकते हैं, यह किसी गुप्त ठिकाने से थी और जनता के बीच नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि खामेनी अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अमूमन वो जब भी भाषण देते हैं तो जनता के बीच देते हैं, अपने समर्थकों के सामने देते हैं। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो ये भाषण दे रहे हैं वो किसी गुप्त ठिकाने से दे रहे हैं। यानी कि उन्हें अब भी इस बात का डर है कि इस्राएल उन पर प्रहार कर सकता है। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं आपके सामने एक एक करके रखूं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों उनकी एक एक बात आ रही है जिस पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात, अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर अमेरिका के चेहरे पर एक हाथ का थप्पड़ मारा। खासकर कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए खामेनी ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा हमला हुआ तो मुश्किल समय झेलना पड़ेगा।